जय गुरुजी संगत जी। मेरे परम सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी संगत पर भी सदैव गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी प्रेम के ऐसे झरने हैं जिन्हें जितना महसूस करो वो उतना ही बढ़ते जाते हैं। गुरुजी कृपालु हैं, क्षमाशील हैं, अनंत हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि ग्रह नक्षत्र भी भक्त के पक्ष में घूम जाएं। गुरुजी की वाणी अमृत है, उनकी चुप्पी भी प्रसाद, उनका नाम ही सिद्धि है, गुरुजी की राह ही मुक्ति है, उनका चरण ही शरण है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। इसमें गुरुजी की करुणा, उनकी लीला और उनके प्रेम का ऐसा संगम है जो आपके मन को छू जाएगा। संगत जी, अगर दिल से सुनोगे तो हर शब्द तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। बस अंत तक जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, जो संगत अपने जीवन में निराश हो गई है, जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो संगत जी भरोसा रखिए, आज का सत्संग आपके हर सवाल का जवाब लेकर आया है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आप सभी को अपार ब्लेसिंग्स देंगे और आपके जीवन की ठहरी हुई राहें फिर से आगे बढ़ेंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अमनदीप अरोड़ा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को मेरा सादर नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के बिना जीवन अधूरा है। वे चमत्कारों के देवता हैं जो चुपचाप सबके लिए करते रहते हैं। गुरुजी हर दिल की धड़कन में बसे हैं, हर सांस में हैं, हर उम्मीद में हैं। वे परम सत्य हैं, परम सौंदर्य हैं, परम करुणा हैं। गुरुजी की दया का कोई मुकाबला नहीं। संगत जी, मैं अमनदीप अरोड़ा। संगत जी, हम इंसान गलतियों से भरे हुए हैं। हमें नहीं पता चलता कि कब हमसे कौन सी भूल हो गई, कौन सा माड़ा कर्म हो गया, और इसी कारण गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए। गुरुजी अक्सर कहते थे, मैं तुम्हें माफ करने ही तो आया हूं। संगत जी, सोचिए इस एक लाइन में कितनी बड़ी बात छिपी है। यह बताती है कि हमसे चाहे कितनी ही गलतियां हो जाए, चाहे हम जाने या न जाने क्या कर बैठें, गुरुजी हमेशा हमें माफ करने, हमें संभालने और हमारे कर्मों को हल्का करने ही आते हैं। संगत जी, आज जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं वह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, वह मेरे मालिक की, मेरे गुरुजी महाराज की ऐसी दिव्य लीला है जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि संगत खत्म होने के बाद गुरुजी मुझे अपनी तरफ बुलाते और बिना कुछ कहे हाथ से इशारा करके मिठाई का डिब्बा, कभी सेब, कभी कोई और प्रसाद पकड़ा देते और कहते, घर ले जाइए, बांट दियो अपने परिवार नू, रिश्तेदारा नू, दोस्ता नू। और संगत जी, उस समय तो मैं बस यही सोचती थी कि हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, पर बाद में समझ आई कि गुरुजी तो मेरे द्वारा अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाया करते थे। शायद जाने अनजाने में कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई कमी किसी में रही होगी और गुरुजी किसी भी बहाने से वह प्रसाद भेजकर उसको ठीक कर रहे थे। और कई बार मन में यही आता कि जिनको मैं वह प्रसाद बांटकर आती थी, शायद उनकी लाइफ में भी वही भाव, वही परेशानियां थीं जो कभी मुझ में थीं और गुरुजी मेरा सहारा बनाकर उनकी भी किस्मत की लकीरें क्योर कर रहे थे। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी एक संगत से बात कर रहे थे और बात करते करते अचानक अपनी नज़र मेरी तरफ उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, दोनों कुड़िया लेके आई। और संगत जी, आप विश्वास मानिए, मैंने उनकी इस बात को पकड़ के रख लिया और मैंने बहुत बार उनकी इस बात का सहारा लिया। जब भी मुश्किल आती, जब भी दिल डगमगाता, जब भी दुनिया की बातों से मन टूटता, मैं सिर्फ यही याद करती, यानी गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटियों को देखा, स्वीकार किया, अपनी संगत में जगह दी, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती थी। और मैं वही लाइन पकड़कर चलती रही। वही मेरा भरोसा बन गई, वही मेरी आसरा, वही मेरी लाइन, वही मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन फिर एक दिन संगत जी, एक बहुत अलग, थोड़ा अजीब सा, लेकिन बहुत बड़े संकेतों वाला दिन आया। उस दिन जब संगत हुई और उसमें हम भी बैठे हुए थे, गुरुजी थोड़ा सा एजिटेटेड थे। आज भी सोचूं तो उस दिन की वाइब्रेशन अलग ही थी। संगत जी,
उस दिन गुरुजी ने माथा टेकने भी नहीं दिया। सब संगत को दूर से ही हाथ के इशारे से आगे बढ़ाते गए, जाओ जाओ। और जब मेरी बारी आई, संगत जी, मैं शायद 3 फुट दूर खड़ी थी और गुरुजी ने मुझे नजरें उठा करके देखा। वह नजरें, वह गहरी दृष्टि, वह चमक। संगत जी, उस एक नजर में मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी किस किस किस्मत की कौन कौन सी लकीरें बदली होंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे जीवन के कौन से दर्द, कौन से डर, कौन सी मुश्किलें काट दी। उसके बाद फिर तो दर्शन उनके उस रूप में नहीं हुए। कुछ समय बाद एक और दिन आया, जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाती। हम आज्ञा लेने के लिए खड़े थे। मैंने सिर झुकाकर अपना माथा गुरुजी के चरणों पर रखा। एक्चुअली मैंने अपना सिर गुरुजी के चरणों के ऊपर रख दिया। और जब मैंने सिर उठाया तो गुरुजी सीधा मेरी तरफ देख रहे थे। बस कुछ सेकंड। पर उन सेकंडों में मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी पूरी किस्मत का नक्शा बदल दिया है। उन्होंने मेरी बुद्धि को ठीक किया, मेरा रास्ता साफ किया और शायद मेरी सारी उलझनों को वहीं काट दिया था। आज भी जब भी मेरी लाइफ में कोई बहुत मुश्किल समय आता है तो मैं आंखें बंद करके सिर्फ वही पल याद करती हूं जब मेरा सिर गुरुजी के चरणों पर था और उनकी नज़र मुझ पर। यही पल मेरे लिए सबसे बड़ा कवच है। और संगत जी, उस दिन की एक और बात थी। शब्द बहुत गहरे, थोड़े डरावने से चले थे और माहौल बहुत भारी सा था। उसी बीच गुरुजी अमिता को बुलाकर कुछ कहते हैं। मैंने तो बस देखा था कि गुरुजी ने कुछ कहा। बाद में मैंने पूछा कि गुरुजी क्या बोले। तब संगत ने बताया कि गुरुजी ने कहा, संतरी रखवाया है, बड़ा सोना लगदा है। इसके बाद गुरुजी समाधि ले लेंगे और उस दिन लाए जाएंगे तो सैफरन कलर दी क्लॉथ्स बिछोनेगे। संगत जी, जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। जब गुरुजी ने समाधि ली, दोपहर का वक्त था और ऐसा लग रहा था जैसे सर पर आसमान ही नहीं, पैरों तले जमीन ही नहीं। मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ होता था। मैं जा बैठती थी, पर वो खालीपन, वो खामोशी, वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखा करती थी। उसके बाद धीरे धीरे उस चीज की भी आदत पड़ी। धीरे धीरे मंदिर का पूरा सिस्टम बदल गया था। लोग बदल रहे थे, दिन बदल रहे थे, पर गुरुजी का प्यार वही था। और उस बीच में संगत जी मेरे कुछ बड़े ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे। मैंने हर जगह सेवा की, दरबार में झाड़ू, किचन में चाय का मसाला, लंगर, सीढ़ियाँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर जगह पर मौका दिया। गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया था कि नई संगत लाओ। और संगत जी, सच कहूं उस वक्त समय अलग था। आज तो दुनिया लाइन में लगी है गुरुजी के मंदिर आने को, पर तब हम किसी को कहते भी थे ना, संगत में चलो। संगत जी, तब लोग सोचा करते थे कि ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं, और कई लोग तो पूछा भी करते थे कि तुम लोग को समझ में नहीं आता, तुम बार बार जाते रहते हो। पर मेरे लिए वो दरबार ऐसा था जैसे कोई इंसान डूब रहा हो और 2 मिनट के लिए पानी से बाहर आकर सांस ले रहा हो। ठीक मेरे लिए तो वहां जाना ऐसा ही था। मैं पूरा दिन जाती थी और फिर धीरे धीरे करके मेरा दिन संडे हो गया और गुरुजी की तरफ से मुझे टोटल परमिशन थी, जितनी मर्जी आ जा। और संगत जी, ये छोटे छोटे हमारे एक्सपीरियंस रहे। और संगत जी, जब गुरुजी ने समाधि ले ली, समाधि के बाद का वक्त बहुत भारी था। गुरुजी महाराज ने ही हिम्मत देके, सहारा देके निकाला। संगत जी, समाधि के बाद मुझे बहुत टाइम लगा इस बात को एक्सेप्ट करने में कि अब मुझे प्रभु वैसे नहीं दिखेंगे। संगत जी, मैं समाधि के अंदर जाती ही नहीं थी। मन में नाराजगी थी कि गुरुजी हमें छोड़कर क्यों चले गए। संगत जी, तब बहुत कम लोग हुआ करते थे, तो लोग नोटिस भी करते कि मैं समाधि में नहीं जाती। तो लोग मुझे टोकते भी थे कि आप समाधि में नहीं जाते हो। तो मैंने कहा कि मैं जिस दिन ऐसे लेटी होंगी ना, मैं उस दिन के बाद ही समाधि में आऊंगी। लेकिन गुरुजी ने भी तो अपनी लीला का तरीका रखा था। एंड बिलीव मी संगत जी, बस मैं बाहर निकलती हूं और मैं अचानक सड़क पर गिर पड़ी, सीधे मुंह के बल। और संगत जी, उसी पल मुझे संदेश मिल गया। उसके बाद मैंने भी समाधि में माथा टेकना शुरू कर दिया। और संगत जी, बिलीव मी, समाधि में जाना मेरे लिए बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता था। एक दिन की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे अपनी पापा की साइड से इतना मिला है,
और सामने एक आंटी खड़ी थीं। मैंने कहा, गुरुजी इन जैसे बैंगल बनवाने हैं। मतलब सोचिए संगत जी, मेरी मूर्खता की हद। और गुरुजी ने कहा, नहीं, तू मत बना। और मेरे अंकल की तरफ देखकर कहा, ओ बनवाए। मैंने कहा, गुरुजी अभी तक तो बनवाए नहीं। खैर, जो गुरुजी ने कहा मैंने वही किया। और उसके बाद तो मेरे अंकल ने बहुत सारे बैंगल बनवा दिए। और जो पैसा मुझे मेरे फादर से मिला था उसको हमने इन्वेस्ट किया। और संगत जी उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी लेनी थी। कंफ्यूजन इतना कि क्या लें क्या न लें। तो हमने गुरुजी को फोन किया, हालांकि उस वक्त गुरुजी फोन पर नहीं आ पाए। और फिर संगत जी बाद में हम लोग संगत में गए तो गुरुजी पूछते हैं कि चक्कर। मैंने कहा, गुरुजी यही बात है, पर हमने दोनों प्रॉपर्टी ले ली। तो गुरुजी कहते, शाबाश। देखो संगत जी, हम लोग यह बातें करते थे मांगनी तो जन्नत थी। और हम यह बातें करके आया करते थे। और संगत जी बाद में वही प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रिटर्न में बिकी। और जो थोड़ा पैसा आया बैग में डालकर मैं गुरुजी के पास ले गई, पर गुरुजी ने कबूल नहीं किया। मैं वो पैसा लेकर घर आई, अपनी मनपसंद कुछ चीजें खरीदीं। घड़ियां जो मुझे बहुत पसंद थीं, बट नियम यही रहा कि जो भी नया लेती सबसे पहले गुरुजी के पास ले जाती। फिर एक दिन गुरुजी ने समाधि ली और मन में एक ही बात, अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ दर्शन होंगे। पर संगत जी, गुरुजी तो हर सांस में हैं, हर धड़कन में हैं, हर मुश्किल में हैं, हर खुशी में हैं। वो कभी नहीं छोड़े, ना पहले ना बाद में। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं ये विशेष ब्लेसिंग है, आज पहली बार किसी को मिल रही है, और वो तू है पुत्र। ये कोई आम कृपा नहीं, ये वो वरदान है जो सदियों में एक बार किसी योग्य आत्मा को मिलता है। जिस पल तूने ये वाणी देखी, उसी पल ऊपर से आदेश हो चुका कि आज तेरे जीवन में एक नया अध्याय खोलना है। तू समझ भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी दैवी शक्ति तेरे लिए आज सक्रिय हुई है। इस ब्लेसिंग का असर तेरी किस्मत, तेरी सेहत, तेरे घर, तेरे रिश्तों, तेरे पैसों, तेरे भविष्य, हर जगह दिखाई देगा। संगत जी, जब गुरु कृपा किसी एक इंसान को विशेष ब्लेसिंग देती है, तो समझ लो कि वो आत्मा अंदर से पुकार रही थी, रो रही थी, थक चुकी थी, और अब उसे राहत देना जरूरी था। ये ब्लेसिंग यूं ही किसी को नहीं मिलती। इसके पीछे ऊपर की व्यवस्था होती है, वहां बैठे देवगण की स्वीकृति होती है, गुरुजी का इशारा होता है। और आज वो इशारा तेरे नाम पर हुआ है। इसका अर्थ है कि तेरे लिए अब जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पुत्र, तू सोच भी नहीं सकती कि आज तेरी किस्मत पर कैसी रोशनी पड़ी है। ये ब्लेसिंग तेरे अतीत के घावों को मिटा देगी, तेरे दिल की उलझनों को खोल देगी, तेरे रास्तों से रुकावटें हटाएगी, और तुझे वो चीजें देगी जिनके लिए तूने वर्षों इंतजार किया। आज से तेरी जिंदगी वो मोड़ लेगी जो तुझे खुशी, सम्मान, धन, सेहत और संतोष की ओर ले जाएगा। ये पहली बार किसी को दी जा रही विशेष ब्लेसिंग है, और तू वही भाग्यशाली आत्मा है जिसे ये सौभाग्य मिला है। इसलिए पुत्र, इसे दिल में उतार ले। तेरे जीवन में अब अभाव नहीं, सिर्फ अबंडेंस चलेगी। संगत जी, यह उस समय की बात है जब गुरुजी महाराज ने मेरी बड़ी बेटी नमिता को अपनी कृपा से सेवा दे रखी थी। हम सब मंदिर में बैठे हुए थे। उस दिन मेरे साथ माधुरी पाटिल आंटी और रेनू गंगवार आंटी भी थी। वातावरण बिल्कुल शांत था, वैसा ही जैसा गुरुजी के दरबार में होता है, और अंदर एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी हर पल की मेहर का एहसास था। तभी अचानक माधुरी आंटी मेरी ओर मुड़ी और बड़ी सादगी से बोलीं, आंटी, कल मैंने नमिता को अपने ड्रीम में देखा है। मैंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, क्या देखा आपने? और फिर आंटी बताने लगीं कि उन्होंने सपने में नमिता को देखा, मुझे देखा, एक अंकल को देखा, और वो खुद भी उस सपने में मौजूद थी। हम सब किसी अस्पताल में थे। मैंने तुरंत पूछा, अच्छा, हॉस्पिटल में कौन एडमिट था? पर शायद आंटी को वह हिस्सा याद नहीं था। वह बोलीं, याद नहीं है आंटी, कौन एडमिट था? इतने में रेनू आंटी ने एक और बात उठाई। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कभी एक गांठ जैसी चीज फील होती है, और पूछा कि यह क्या हो सकता है। माधुरी आंटी ने गंभीरता से कहा, देखो, ऐसा कुछ भी हो सकता है या कुछ भी नहीं। लेकिन कभी भी किसी भी महिला को ऐसा कुछ लगे तो बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। कभी भी देरी मत कीजिए। कभी मत करना देरी। संगत जी,
उनके कहते ही जैसे मेरे भीतर कोई घंटी बज गई। जैसे गुरुजी महाराज ने खुद मेरे कानों में कहा हो कि सुन ले, यह बात तेरे लिए ही है, क्योंकि मेरी बेटी नमिता काफी समय से ऐसी ही कोई समस्या बता रही थी और मैं इसे बार बार टाल रही थी। उस समय लगा कि यह सब गुरुजी महाराज की योजना है, वो चाहते थे कि मैं अब देरी न करूं। घर पहुंचकर जब मैंने यह बात अपने पति और अपनी बेटी को बताई तो मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज हो गई। बोली, मम्मा, मैं तो इतने समय से बोल रही थी, आप कैसे अवॉइड कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर मन भारी हो गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड पहले आर्मी में रह चुके हैं। आर्मी वालों के लिए मेडिकल स्कीम होती है, जिसमें फैमिली मेंबर्स का इलाज कई चुनिंदा हॉस्पिटल्स में हो जाता है। हमें बस यह पता करना था कि हमारी स्कीम कौन कौन से अस्पताल में अवेल की जा सकती है। हमने बहुत खोज की, बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं वह स्कीम नहीं मिली। मैं उदास हो गई थी। तभी घरवालों ने कहा, पैसों की चिंता मत करो, बस अच्छा इलाज करवाओ। पर संगत जी, इलाज वही करवाना चाहिए जिस पर विश्वास हो। मेरे पुराने डॉक्टर, जिनसे पहले हमारा इलाज चलता था, अब एक बहुत बड़े अस्पताल में चेयरमैन बन चुके थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। मैंने घरवालों से कहा, एक बार इन्हीं डॉक्टर से बात कर लेते हैं, और देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज रास्ते आसान कर देते हैं। जब मेरी बेटी ने अस्पताल में फ़ोन किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने पूछा कि क्या हमारी कोई मेडिकल स्कीम है। मेरी बेटी ने कहा, हाँ, है, पर यह फैसिलिटी आपके यहाँ नहीं है। जैसे ही मेरी बेटी ने उस स्कीम का नाम बताया, तो मैडम ने कहा, यह फैसिलिटी कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ कैंसर डिपार्टमेंट में है। संगत जी, सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। गुरुजी महाराज ने पहले ही संकेत दे दिया था कि रास्ता उधर है, और वही रास्ता खुला। अगले दिन हम डॉक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने हमें देखते ही पहचान लिया। सारे टेस्ट कराने के बाद उन्होंने कन्फर्म किया कि हमारा शक सही है। उनकी आवाज में नाराजगी थी, जब पता था तो इतना डिले क्यों किया, पर फिर उन्होंने कहा कि अब हम तुरंत इलाज शुरू करेंगे। सबसे पहले पेट स्कैन होगा, ताकि पता चले कि कैंसर फैला है या नहीं। और संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार मेहर, कैंसर फैला नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि नमिता को एक बड़ा ट्यूमर है, जिसे सिर्फ कीमोथेरेपी से हटाया नहीं जा सकता। पहले 6 कीमोथेरेपी होंगी, जिससे ट्यूमर का साइज 30-40% कम होगा, फिर ऑपरेशन करके उसे निकाला जाएगा। डॉक्टर ने हमें पहली कीमो की तारीख दी, 7 जुलाई। संगत जी, यह वही दिन है, गुरुजी महाराज का जन्मदिन। बस, वहीं से चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हो गई। 5 जुलाई को मैं बड़े मंदिर गई। गेट से प्रवेश करते ही कोऑर्डिनेटर सुखप्रीत आंटी ने दूर से मुझे देख लिया और दौड़कर गले लगा लिया। मैंने कहा कि डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया है, कीमो शुरू होने वाला है। आंटी ने मुझे और कसकर गले लगाया और बोलीं, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक होगा। बाद में पता चला कि 2 दिन पहले गुरुजी महाराज ने सुखप्रीत आंटी को ड्रीम में नमिता की डेड बॉडी दिखाई थी। आंटी डर गई थीं, पर उनका विश्वास अडिग था कि गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो बस संकेत दे रहे हैं। आंटी ने कहा, तू टेंशन मत ले, आज ही नमिता को बुला ले। उसका पहला कीमो आज गुरुजी करवाएंगे। उसे गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाना है, भोग लगाना है और वहीं बैठकर चाय प्रसाद ग्रहण करना है। वही उसका पहला कीमो होगा। संगत जी, मैं मन से बहुत उदास थी, पर जो आंटी ने कहा, वैसा ही किया। नमिता ने बड़े प्रेम से चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी महाराज को भोग लगाया, हाथ जोड़कर बैठी और बोली, गुरुजी, जैसा आंटी ने कहा। मैं मान रही हूं कि मेरा पहला कीमो आप कर रहे हो। अब सब आपके हवाले। इसके बाद आंटी ने कहा कि दूसरा कीमो भी यही होगा, 7 जुलाई को, गुरुजी के जन्मदिन पर। हालांकि मुझे पता था कि उस दिन अस्पताल में असली कीमो होना है, फिर भी उन्होंने दृढ़ता से कहा, नमिता का असली कीमो यही होगा, तू बस सेवा कर। संगत जी, 7 जुलाई को अस्पताल में कीमो शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, और गुरुजी महाराज की अपरंपार मेहर, ऑपरेशन बहुत सफल रहा। आज नमिता पूरी तरह कैंसर फ्री है। गुरुजी महाराज ने हर कदम पर साथ दिया, राहें आसान की, डॉक्टरों के मन में सही निर्णय डाला, समय पर संकेत दिए, सही लोगों से मिलवाया, और सबसे बढ़कर मेरी बेटी को जीवन दिया।
संगत जी, सत्संग तो मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। और जब भी गुरुजी का आदेश होगा, मैं आप सबके साथ अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रविंदर सिंह अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे सद्गुरु गुरुजी के दिव्य चरणों में नमन और गुरुजी की प्रिय संगत को मेरा हृदय से नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रविंदर सिंह है और आज मैं अपने पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी महाराज के अनंत आशीर्वादों का शुक्राना करने आया हूं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी में इतनी मेहर, इतना प्यार, इतना सहारा और इतनी सुरक्षा दी है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं आप सब संगत से यही विनती करूंगा कि गुरुजी को दिल से प्यार करें, उन पर सच्चा विश्वास रखें, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप दें और फिर देखिए कैसे गुरुजी आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। गुरुजी महाराज हर पल, हर क्षण, न जाने हमारी कितनी बीमारियां, कितनी मुश्किलें, कितने संकट चुपचाप काट देते हैं। संगत जी, मेरे अपने बेटे की जिंदगी गुरुजी ने कितनी बार बचाई है, मैं सोचकर भी भावुक हो जाता हूं। मेरा बेटा बस 5 साल का था और उसे दूर देखने में परेशानी होती थी। डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने बताया कि उसके आंखों का नंबर -9 और -10 है। संगत जी, यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। डॉक्टर ने तो यह भी कहा कि वह चश्मा नहीं लगा सकता। मैं बहुत डर गया, बहुत चिंतित हुआ। पर उसी रात मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी, मेरे बेटे पर दया करो। उसका चश्मा कम पावर का लगवा दो। यह चमत्कार सिर्फ आप कर सकते हो। और संगत जी, दूसरे ही दिन ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने जितना नंबर बताया था उससे काफी कम नंबर का चश्मा लगा। यह कैसे हुआ? यह डॉक्टर नहीं जानते। यह मेडिकल साइंस नहीं जानती। यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की मेहर थी। और मुझे पूरा भरोसा है संगत जी की एक दिन आएगा जब गुरुजी उसके आंखों से चश्मा हमेशा के लिए उतार देंगे। मैं गुरुजी को लाख लाख धन्यवाद करता हूं। गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर और पूरी साध संगत पर हमेशा बनी रहे, इसी की अरदास करता हूं। संगत जी, मेरी जीवन की हर उपलब्धि, हर सपोर्ट, हर खुशी, हर राहत, सब गुरुजी महाराज के ही कारण है। गुरुजी ने हमें प्यार दिया, साहस दिया, आत्मविश्वास दिया, शांति दी और हर मुश्किल में हमारी ढाल बने। सच कहूं तो मेरी लाइफ में जितना भी अच्छा है, उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही है। आज का मेरा यह सत्संग मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है, गुरुजी के लिए। और इसके साथ एक और चमत्कार भी गुरुजी ने दिखाया है। मेरा छोटा भाई अभी हाल ही में हेल्थ प्रोफेशन में बैचलर की डिग्री पूरी करके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई। संगत जी, मेरे भाई ने उसकी थेरेपी शुरू की और सिर्फ एक ही दिन में उसे बड़ा सुधार दिखाई देने लगा। वह अब रोज भाई से ट्रीटमेंट ले रही है। संगत जी, यहां भी गुरुजी ही मेरी भाई को हिम्मत दे रहे हैं, उसे यह विश्वास दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू अपना लक्ष्य पूरा करेगा। गुरुजी हर कदम पर उसकी राह आसान कर रहे हैं। अब मैं अपने गुरुजी से जुड़ने का अनुभव भी बताना चाहूंगा। मेरी गुरुजी से जर्नी 28 जनवरी 2020 से शुरू हुई है। मेरी पड़ोसी कल्पना गौतम आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसी दिन मैंने पहला सत्संग अटेंड किया। वहां जाकर दिल को इतनी शांति मिली मानो बरसों से खोया हुआ कुछ मिल गया हो। मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरबाणी सुनी, पर उस दिन मैं लंगर नहीं कर पाया क्योंकि कोई जरूरी काम था। उस समय मुझे पता नहीं था कि लंगर की कितनी महिमा है, पर शायद वही गुरुजी की इच्छा थी। और फिर संगत जी, कुछ ही दिनों में गुरुजी ने मुझ पर अपनी पहली कृपा दिखाई। 6 फरवरी 2020 की शाम को मेरी पत्नी को सीढ़ियां चढ़ते समय चक्कर आया। उसने मुझे अगले दिन बताया। जब डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट में लीवर इन्फेक्शन, कम प्लेटलेट्स और डायबिटीज हाई निकली। संगत जी,
अगर यह सब देर से पता चलता तो बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी। पर गुरुजी ने सत्संग में बुलाकर समय रहते सब बता दिया और इलाज भी सही समय पर करवाया। गुरुजी से जुड़ते ही हमारे घर की बहुत सी समस्याएं स्वतः दूर होने लगीं। घर में पहले बहुत झगड़े होते थे, माहौल ठीक नहीं रहता था, पर गुरुजी ने सब सहज कर दिया। हमारा घर रिपेयर भी हो पाया। रिश्तेदारों की तरफ से थोड़ी परेशानी जरूर आई, पर गुरुजी ने सब संभाल लिया। गुरुजी ने कई बार मुझे संकेत दिए कि मैं तेरे साथ हूं। एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल से स्कूटी पर वापस ला रहा था और मेरी बहन भी साथ थी। चौराहे पर मैंने हॉर्न दिया, पर साइड से आ रही स्कूटी ने पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि सामान्य स्थिति में तो स्कूटी गिर जाती। पर संगत जी, न तो स्कूटी गिरी, न बच्चे गिरे, न किसी को चोट लगी। मैंने खुद स्कूटी को कंट्रोल किया और आगे जाकर रोका। यह मेरी क्षमता नहीं थी, यह गुरुजी महाराज की ढाल थी। संगत जी, मेरे जीवन में एक नहीं, दर्जनों बार गुरुजी ने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझे खुद बचाया है। वह पल पल हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम को सुरक्षित कर रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना आपकी अनंत मेहर का। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तेरा भाग्य आज से करवट लेगा, बस एक बार ये सत्संग दिल से सुन। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये तेरे जीवन पर आज लिखा गया गुरु आदेश है। जिस क्षण तूने ये शब्द पढ़े, उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो चुकी है। ऊपर से आज तेरे लिए विशेष समय खुला है, ऐसा समय जब गुरु कृपा तेरी पूरी किस्मत को नए रास्ते पर मोड़ सकती है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि भाग्य करवट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि पुरानी रुकावटें टूट रही हैं, तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, और वो बंद रास्ते जो सालों से नहीं खुले, आज उनसे प्रकाश आने वाला है। पुत्र, इस सत्संग में तेरी ही कहानी छुपी है, तेरे ही सवालों का जवाब है, तेरी ही किस्मत का समाधान है। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी, और तेरी तकलीफें अब तुझे दबाएंगी नहीं। बस आज का ये सत्संग दिल से सुन, क्योंकि आज जो बदलाव शुरू हो रहा है, वो आने वाले महीनों में तेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। पुत्र, तेरे भाग्य की करवट शुरू हो चुकी है, अब तेरे हाथों में सिर्फ एक काम है, इस वाणी को दिल से स्वीकार करना। आज तेरी जिंदगी नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।